जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम ज्ञान केंद्र में। तो साथियों, आज की जो क्लास है ये आपकी एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और इस क्लास में जो है मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करवाने वाला हूं, जो कि जीडी के एग्ज़ाम में जो है 23 फरवरी को पूछे जाएंगे। क्लास आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर ये क्लास आप अपने एग्ज़ाम से पहले अगर देख के चले जाते हो तो यहाँ से आपका जीडी के एग्ज़ाम में सिलेक्शन 100% पक्का है। तो इसके लिए फ्रेंड आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट्स करके बताना है कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये आपका हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये आपका 2.42% है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का जो स्थान है विश्व में, ये आपका दूसरा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। तो ये आपका हो जाएगा 3,214 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हो तो जो है कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है। तो फ्रेंड कितना है पूर्व पश्चिम विस्तार। तो ये आपका 2,933 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपकी जो है 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड 2025 में जो है जीडी के एग्ज़ाम में कई शिफ्टों में देखने को मिला था। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड कितनी है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75,016 जो है भारत की लंबाई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपके भारत के जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा है, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गुजरात जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत व विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान किस झील में है। तो फ्रेंड किस झील में है, तो ये आपका हो जाएगा लोकतक झील। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे लोकतक झील बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड जो उत्तराखंड में जो पाताल तोड़ जो कुएं हैं ये आपके तराई में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे तराई जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप सभी लोग इसका राइट आंसर जो है जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये आपकी नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2025 में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दक्षिण भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। तो ये आपकी कावेरी नदी हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे कावेरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड जो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये आपकी नंदा देवी चोटी हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे नंदा देवी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो ये आपकी फ्रेंड K2 हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो ये आपकी हिमाद्री हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हिमाद्री जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं जैसलमेर, ऑप्शन बी लेह और ऑप्शन सी कच्छ और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बीकानेर। तो ये आपका कच्छ हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा माहे। माहे जो है
ये भारत का सबसे छोटा ज़िला है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा है भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य। तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा है। तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी गुजरात। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप सभी लोग इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड 2024 और 25 में दोनों बार पूछा गया था। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो फ्रेंड कौन है। तो ये आपके शिव कुमार शर्मा हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे शिव कुमार शर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था। तो फ्रेंड जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये आपका 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। और कहाँ हुआ था तो ये आपका अमृतसर में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो फ्रेंड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो फ्रेंड किस राज्य में विधान परिषद है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में जो है विधान परिषद है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एन कहाँ की मुद्रा है। तो ये आपकी जापान की मुद्रा है एन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 49वीं समांतर रेखा के बीच की सीमा है। तो फ्रेंड ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा है 49वीं समांतर रेखा के बीच। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है। तो फ्रेंड जो उर्वरकों में जो क्रांति का जो संबंध है ये आपका धूसर रंग से है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा। तो फ्रेंड किसने लड़ा है। तो ये आपका हो जाएगा सिराज उद दौला ने लड़ा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप जीडी के एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड
तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड कहाँ स्थित है, तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये क्वेश्चन फ्रेंड 24 और 25 को जो है लगातार शिफ्ट में पूछा गया था 2024 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के मध्य हुआ। तो फ्रेंड जो मोपला विद्रोह है ये आपका सन 1921 से 1922 के वर्षों के मध्य हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि मैडम कामा द्वारा स्टारगढ़ में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश सरकार में किसके द्वारा तस्करी करके लाया गया था। तो ये आपका हो जाएगा इंदुलाल यज्ञानी के द्वारा जो है भारत में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका ग्रैमी है पुरस्कार। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है। तो फ्रेंड जो सूर्य की जो चमकती सतह है ये आपकी प्रकाश मंडल कहलाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे प्रकाश मंडल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलायंस किसकी एक पहल है। तो ये आपकी यूरोपीय संघ की एक पहल है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2025 में पूछा गया है। तो ये आपका फ्रेंड कौन सा है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं रोहिणी, ऑप्शन बी मंगलयान, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी एप्पल। तो फ्रेंड इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप सभी लोग इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फ्रेंड क्या कहलाती है, तो ये आपकी आउटपुट प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड किसे कहा जाता है, तो ये आपका कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि लाइकेन एक ऐसा जीव है जो पर नज़र रखता है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है वायु प्रदूषण पर नज़र रखता है लाइकेन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि निविल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है। तो ये आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का क्या अर्थ है। तो ये आपका हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन
कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है। तो ये आपका पीरोम जो है ये कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा जीवन मंडल कहलाता है। यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे जीवन मंडल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।